रेडी? तो आज का अपना विषय है अन्य शून्य ज्ञात करना। ठीक, तो अन्य शून्य ज्ञात करने का मतलब यह है कि प्रश्न में कुछ शून्य तो दिए हुए आएंगे और कुछ शून्य का आपसे पूछेगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखो, आपके पास एक बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले तो ये बताओ ये बहुपद कौन सा बहुपद है? द्विघात, क्योंकि इसमें सबसे अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे। ठीक, अब इसके 2 शून्यक दे रखे हैं हमारे पास 2 और 4, माइनस के 2 और 4। ये कैसे आए? इसका गुणनखंड करके। ये तो आपने सीख लिया। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है? यहाँ पे आपको समझना ये है कि अगर इन दोनों शून्यकों में से एक शून्यक आपको दे दे, जैसे मान लेते हैं ये शून्यक दे दिया आपके -2 और ये 4 शून्यक आपके नहीं दिया प्रश्न में, थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं कि 4 हमारे पास दिया नहीं, हटा दो 4 को, और प्रश्न बन गया कि x² माइनस 2x माइनस 8 का एक शून्यक -2 है। तो दूसरा शून्यक ज्ञात करो। अब दूसरा शून्य कितना है हमारा? 4 था, लेकिन 4 हटा दिया, मान लो हमें 4 का पता ही नहीं है। तो ये दूसरा शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो आपको शून्यक दिया हुआ है -2, तो x बराबर -2, तो ये शून्यक हमने गुणनखंड करके प्राप्त किया था ना, तो इसको वापस गुणनखंड के रूप में लिख दो x बराबर -2 को, यानी -2 का पक्षांतरण करके इधर ले आओ। तो ये काय को हो जाएगा? प्लस का। ये हो जाएगा x + 2 और ये हमारा एक गुणनखंड बन जाएगा। इस गुणनखंड से अगर हम शून्यक बनाएं तो x + 2 बराबर 0 और फिर 2 का पक्षांतरण करते थे, माइनस का 2 आता था। इस शून्यक से वापस हमने क्या बना दिया? गुणनखंड। फिर इसके बाद में इस गुणनखंड का x + 2 जो गुणनखंड आया है, इस गुणनखंड का भाग हम इस व्यंजक में दे देंगे। यहाँ पे दे दो भाग। तो भाग देना भी आपको बता रखा है, बताया था मैंने वीडियो में, पिछले वीडियो में। प्रथम पद क्या है इसका? x² में x का भाग देंगे तो x बार जाएगा। x को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे तो x² प्लस का 2x आएगा। बाकी निकालते समय नीचे के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और ये आपस में कट जाएंगे। अब ये दोनों ही प्लस के हो गए, दोनों ही माइनस के हो गई, माइनस का 2x माइनस का 2x, तो ये हो गए माइनस के 4x और माइनस का 8। फिर वही प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 बार भाग जाएगा हमारा। फिर माइनस के 4 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x और माइनस का 8 हमारा आ जाएगा। चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस और ये कट जाएंगे, शेषफल हमारा बचेगा 0। तो ये भाग देना तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अब भाग देने पर हमारा भागफल कितना आ रहा है? x - 4 आ रहा है ना, x - 4। तो आप क्या करोगे? इस x - 4 को बराबर 0 करके लिख देना। ये गुणनखंड हो गया एक तरह से हमारा, x - 4 बराबर 0। तो अब इस 4 का पक्षांतरण कर दो तो x बराबर 4 माइनस का, तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो हमारा दूसरा शून्य क्या आ जाएगा? प्लस का 4। और यहाँ पे हमने 4 ही हटाया था नहीं, तो दूसरा शून्य हम ऐसे प्राप्त कर लेंगे। यानी समझने का इसमें यही है कि जब भी आपके पास द्विघात बहुपद आए, चाहे त्रिघात बहुपद आए, कोई सा बहुपद आए, तो उसके कुछ शून्यक आपको दे देगा, कुछ आपसे पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे द्विघात बहुपद का एक शून्यक हमको दे दिया, एक हमसे पूछ रहा है, तो उस शून्यक से आप गुणनखंड प्राप्त कर लेना और उस गुणनखंड का इस द्विघात बहुपद में भाग दे देना। भाग देने के बाद में जो शेषफल 0 आएगा, इसमें भाग पूरा जाएगा और हमारा जो भागफल आएगा उसको एक गुणनखंड मानते हुए x - 4 बराबर 0 करके उसका पक्षांतरण करके आप दूसरा शून्यक प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है।